नमस्कार। आज हम आपके लिए एक विशेष कुंडली लेकर के प्रस्तुत हैं, मकर लग्न की कुंडली। यदि आपकी मकर लग्न की कुंडली है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके जीवन की पूरी चर्चाएं परिचर्चाएं इस पर हम करेंगे कि आपका जीवन कैसा रहेगा, और यदि शनि आपकी कुंडली में किसी ग्रह के साथ युति बना करके है तो आपके जीवन का कैरियर कैसा रहेगा, आपकी धन की स्थिति कैसी होगी, आपका जीवन साथी किस प्रकार का होगा, आपकी लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी, और आपका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का रहेगा। तो अभी तक यदि आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसे शेयर करें, लाइक करें। ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए, संस्कृति के लिए और प्राचीन विद्याओं की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अवश्य सुनें और इसको शेयर करें। आइए वीडियो पर चलते हैं और चर्चा करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न पृथ्वी तत्व की राशि है, तो पृथ्वी का जो गुण है उसी प्रकार का गुण इन जातकों का होता है। ये धैर्यवान होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं, शांत प्रकृति के रहते हैं, जल्दी से इनको क्रोध नहीं आता। और इस राशि का स्वामी शनि है, तो शनि बहुत ही कर्मठ ग्रह है, परिश्रमी ग्रह है, किसी भी तह तक जाने वाला दार्शनिक प्रवृत्ति का ग्रह है। इसी कारण इस लग्न के जातक बड़े कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं, शरीर से पुष्ट और बलवान होते हैं, और किसी भी बात की गहराई तक जाते हैं। वो दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छी विद्या प्राप्त कर लें तो वो फिलोसफर बनते हैं, और उनको जल्दी से क्रोध नहीं आता। और जब क्रोध यदि आता है, शत्रुता होती है, तो बिना वो किसी तरह का उससे बदला लिए अपने जीवन में छोड़ते नहीं हैं। और इस लग्न का जो प्रतीक है वह मकर है, यानी जो जल में निवास करता है और वह संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार इस लग्न के जातक अपने जीवन में प्राय संतुष्ट रहते हैं। वो ज्यादा तनाव नहीं लेते और क्रोध कम आता है, किंतु जब उनको आता है तो भयंकर आता है, और जिससे एक बार शत्रुता होती है तो वो शत्रुता होने पर अवसर पा करके अवश्य से बदला लेने का प्रयास करते हैं। गंभीर प्रकृति इनकी होती है, इनका कद जो है मध्यम होता है, और ये जातक सुंदर होते हैं, और अपने जीवन में विशेषकर यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो ये सफल होते हैं। अब जानते हैं कि इनकी कुंडली में कौन सा ग्रह क्या फल देने वाला होता है। इनमें जो मकर लग्न के जातक हैं, जिनके सबसे पहले 10 अंक लिखा हुआ है कुंडली में, वो मकर लग्न होती है। तो उनमें जो सूर्य है मकर लग्न में, वह अष्टमेश होता है। वैसे सूर्य और चंद्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, किंतु यदि सूर्य और शनि की यदि कहीं भी एक साथ युति हो, यानी अष्टमेश यदि लग्न में जाकर के बैठ जाए और लग्ने शनि अष्टम में, तो इस प्रकार के जातक के जीवन में आयु को क्षति हो सकती है। पिता से उनके मतभेद रहते हैं, थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसमें सूर्य जो है इनके लिए कारक ग्रह नहीं है। चंद्र इनका सप्तमेश है, शनि का मित्र भी नहीं है चंद्र, किंतु वह पत्नी भाव का कारक होने के कारण यदि अच्छी स्थिति में है तो पत्नी सुंदर, समझदार, विवेकवान मिलती है। किंतु चंद्र की जब दशा आती है तो शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, वह मार्केश होता है। मंगल इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का, यानी सुखेश और लाभेश है। इसकी स्थिति अच्छी हो तो जातक के जीवन में जब भी दशा अंतर्दशा आती है तो धन का लाभ होता है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता है, प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है, और किसी ना किसी प्रकार से जमीन जायदाद को उसको लाभ प्राप्त होता है। बुध इस कुंडली में रोगेश और भाग्येश है, किंतु उसकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में होने के कारण बुध इनको शुभ फल देता है। लग्नेश का मित्र भी है, इस कारण से यदि अच्छी स्थिति में बुध हो तो इनकी दशा अंतर्दशा और गोचर में शुभ स्थिति में हो तो शुभ फल प्रदान करता है। बृहस्पति मकर लग्न वालों के लिए पराक्रमेश और द्वादशेश है। यदि वह अच्छी स्थिति में हो तो अपनी दशा अंतर्दशा में पराक्रम की वृद्धि करता है। खर्चे उसके अच्छी जगह पर होते हैं, दान में, पुण्य में, किसी जगह के शुभ निर्माण में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, किसी शुभ विवाह में, मंगल उत्सवों में होते हैं, और भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे रहते हैं। शुक्र इस लग्न का सबसे राजयोग कारक ग्रह है, वह पंचम भाव का और दसम भाव का स्वामी है, सुतेश और राजेश है। यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है
डिग्री वाइज अच्छा है, उच्च का है, या मित्र राशि में बैठा है या स्वराशि में बैठा है, तो वह अपनी दशा अंतर्दशा में अवश्य शुभ फल देता है। और यदि उसकी शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध है, राशि परिवर्तन संबंध है, अथवा युति बना करके कहीं अच्छे भाव में बैठे हैं, तो अवश्य वह जातक फिल्म इंडस्ट्री से लाभ प्राप्त करता है, अच्छे उच्च सफलता अर्जित करता है। शनि इसमें स्वयं लग्नेश है, तो यदि शनि अच्छी स्थिति में है मकर लग्न की कुंडली में, तो जातक का आत्मबल बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, वह धनेश भी है, कुंभ लग्न द्वितीय भाव में है, अर्थात उसका कुटुंब बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है, और कुटुंब के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं। अचल संपत्ति उसे प्राप्त होती है। शनि अचल संपत्ति का कारक ग्रह भी है और धनेश भी है। यदि उसकी स्थिति अच्छी है, मित्र राशि में बैठा है, पंचम में है, नवम में है, या तुला का नीच का हो जाता है, वहां पर जाकर के उच्च का होता है, दसम भाव में राजनीति में जाता है, चतुर्थ भाव में जाकर के नीच का अवश्य होता है, किंतु अचल संपत्ति फिर भी उसे प्राप्त होती है। और यदि लग्न और धन भाव में यदि शनि है, तो अवश्य वह व्यक्ति धनवान होता है, विद्वान होता है, और समाज में प्रतिष्ठित होता है। और लग्न में बैठने से अपने गांव का प्रधान, मुखिया, या अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उच्च पद पर भी वह जाता है। यदि दसम भाव में है तो अवश्य वह एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री तक बन सकता है, यदि वह उच्च का होकर के बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि है। तो अब जानते हैं कि इस राशि में योग किस तरह से आपको लाभ देंगे। यदि आपकी मकर लग्न की कुंडली है तो आप इसको ध्यान से देखें कि आपकी कुंडली में शनि के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि आपकी कुंडली में शनि के साथ सूर्य विराजमान है, तो सूर्य के विराजमान होने से सूर्य अष्टमेश है, तो आपके स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं होगा। पिता के साथ आपके मतभेद रहेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उनका शत्रु ग्रह भी है, नैसर्गिक शत्रु है, और अष्टम भाव का भी स्वामी है। अतः अष्टमेश लग्नेश की किसी भी कुंडली में युति शुभ नहीं होती है, उसके लिए किसी ना किसी प्रकार से स्वास्थ्य की हानि देती है। किंतु अचानक धन प्राप्ति का योग अवश्य बनता है यदि ये अष्टम भाव में बैठे हों तो, और गूढ़ विद्याओं का जानकार होता है। शनि चंद्र की यदि युति है तो चंद्रमा यहाँ पर केंद्र के स्वामी हैं, मार्केश हैं, तो पत्नी तो उनको सुंदर, समझदार, विद्वान मिलेगी, और हो सकता है उनका प्रेम विवाह हो, किंतु उनको शराब या किसी भी तरह के इस तरह के नशा सेवन की आदत हो सकती है जो उनके लिए हानिकारक है। नशे से बचें। शनि और मंगल की युति इस कुंडली में धन की दृष्टि से बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है। उनको प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करना चाहिए, खनिज पदार्थों का कार्य करना चाहिए, पेट्रोल पंप या पेट्रोलियम पदार्थों से उनको लाभ होगा। यहाँ पर धन की दृष्टि से, अचल संपत्ति दृष्टि से बहुत अच्छा है, किंतु यदि अशुभ भाव में बैठे हैं, कहीं षष्ठ भाव में जाकर के बैठ जाते हैं या द्वादश भाव में जाकर बैठ जाते हैं, तो उनकी दुर्घटना का योग भी बनता है। यदि शनि की बुध के साथ युति है तो जातक बहुत अच्छा विद्वान होगा, धार्मिक होगा। अच्छे स्थानों पर शनि बुध की युति केंद्र त्रिकोण में है तो वह जातक विद्वान होगा, एजेंट हो सकता है, वकील बन सकता है, जज बन सकता है। बहुत अच्छी स्थिति है। शनि और गुरु की स्थिति अगर युति हो, दृष्टि संबंध हो, शुभ भावों में बैठे हुए हों, तो शनि गुरु के योग को ज्योतिष शास्त्र में धर्म कर्म योग कहते हैं। ऐसा जातक विद्वान होगा, धार्मिक होगा, और वेद शास्त्रों के प्रति उसकी रुचि होगी, जानकार होगा, ज्योतिष के प्रति रुचि उसकी होगी, और वह बहुत बड़ा भाग्यवान होगा। शनि शुक्र की युति तो उसको फिल्म इंडस्ट्री में ले जाती है, अंतरजातीय विवाह करने का योग बनता है, और श्रृंगार प्रसाधनों से अनेक लाभ मिलते हैं। शनि राहु की युति अच्छी नहीं मानी गई है। नवम, पंचम और धन भाव में हो तो शेयर मार्केट से उसको लाभ होता है, किंतु चरित्र का वह ध्यान रखें। नमस्कार। इसी प्रकार के